हाँ तो प्रिय विद्यार्थियों, अपन ये वीडियो कक्षा 10th के लिए पढ़ा रहे हैं और आप सभी कक्षा 10th में प्रत्यय पढ़ रहे थे और प्रत्ययों में आप पहले ऑफलाइन पढ़ रहे थे, आज से ऑनलाइन पढ़ेंगे। और प्रत्ययों में अपन आज जो है प्रत्यय पढ़ेंगे स्त्री प्रत्यय। स्त्री प्रत्यय की परिभाषा में आपको पहले भी बता चुका हूँ। स्त्री प्रत्यय की परिभाषा है वह प्रत्यय जो पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग में बदल देते हैं, स्त्री प्रत्यय कहलाते हैं। स्त्री प्रत्ययों में अपन आज सबसे पहले टाप प्रत्यय पढ़ेंगे। कौन सा प्रत्यय पढ़ेंगे? टाप प्रत्यय। टाप प्रत्यय जो है इसका शेष, टाप प्रत्यय का शेष रहता है आ, और टाप प्रत्यय से बने हुए शब्दों के रूप स्त्रीलिंग में लता के समान चलते हैं। टाप प्रत्यय से बने हुए जितने भी शब्द होंगे उनके रूप लता के समान चलेंगे और निम्नलिखित पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग में बदलने के लिए टाप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। वे शब्द हैं आपके बोर्ड पर दिखाई देंगे। देखो, सबसे पहला शब्द है अज। ये तो हो गया आपका शब्द, प्लस ये हो गया प्रत्यय और बराबर ये स्त्रीलिंग शब्द। सबसे पहला शब्द है आपका अज और इस अज में प्रत्यय जुड़ेगा टा। टा प्रत्यय का शेष रहता है आ और इधर अपने पास है अज और जोड़ेंगे तो शब्द बनेगा अजा। जिस तरीके से मैंने अजा को बनाया है उसी तरीके से आप अन्य शब्दों को बना सकते हैं। जैसे शब्द है अश, प्रत्यय जुड़ेगा शब्द बनेगा अश्व। शब्द है मंद, प्रत्यय जुड़ेगा शब्द बनेगा मंदा। शब्द है ज्येष्ठ, शब्द है ज्येष्ठ और प्रत्यय जुड़ेगा शब्द बनेगा ज्येष्ठा। उसी प्रकार से अगला शब्द है कृपण। शब्द है कृपण और प्रत्यय जुड़ने पर शब्द बनेगा कृपणा। उसी तरीके से अगला शब्द है शूद्र और शूद्र शब्द में जब टा प्रत्यय जुड़ेगा तो रूप बनेगा शूद्रा। उसी तरीके से अगला शब्द है चटक। चटक शब्द में जब टा प्रत्यय जुड़ता है तो शब्द बनता है चटका। उसी तरीके से अगला शब्द है वस्त्र और वस्त्र शब्द में जब टाप प्रत्यय जुड़ता है तो शब्द बनता है वत्सा। उसी तरीके से अगला शब्द है कनिष्ठ। कनिष्ठ शब्द में जब टा प्रत्यय जुड़ेगा तो शब्द बनेगा कनिष्ठा। उसी प्रकार से अगला शब्द है क्षत्रिय और क्षत्रिय शब्द में जब टा प्रत्यय जुड़ेगा तो रूप बनेगा क्षत्रिय। तो ये तो ऐसे आकारांत शब्द थे जिनको स्त्रीलिंग में बदलने के लिए टा प्रत्यय का प्रयोग किया गया। आप एक बार
इन शब्दों को समझ लें और फिर अपन अगला नियम पढ़ेंगे टा प्रत्यय का अगला नियम। उससे पहले आप इनको एक बार अपनी कॉपी में उतारना चाहो तो उतार सकते हो। इसके बाद में टा प्रत्यय का अगला नियम है इस नियम में कहा गया है कि ऐसे शब्द पुल्लिंग के जिनके अंत में अक आया हुआ और यदि उन शब्दों को आपको स्त्रीलिंग में बदलना है तो आप उसमें प्रत्यय जोड़ोगे टा, और जैसे ही टा प्रत्यय जुड़ेगा तो यहाँ पर अक के स्थान पर हो जाएगा इक, और फिर इस इक के साथ में टा प्रत्यय का जुड़ेगा आ। तो ये नियम है। इस नियम में बताया गया है कि हिंदी में ऐसे पुल्लिंग शब्द जिनका अंत अक से हुआ है, यानी कि जिनके अंत में अक आया हुआ है, और यदि उनको स्त्रीलिंग में बदलना है तो आप उनमें टा प्रत्यय जोड़ सकते हो, लेकिन टा प्रत्यय जोड़ने से पहले उस शब्द के अंत में जो अक आया हुआ है वह अक इक में बदल जाएगा। देखो कैसे बदलेगा, आप ये नियम याद रखेंगे। जैसे देखते हैं, ये तो हो गया आपका शब्द प्लस ये हो गया आपका प्रत्यय और बराबर ये स्त्री शब्द। देखो शब्द है सबसे पहले मूषक और इसमें प्रत्यय जुड़ेगा टा। इस मूषक शब्द के अंत में आया हुआ है अक, और इस अक में जब आप टाप प्रत्यय का आ जोड़ोगे तो ये अक बदल जाएगा इक में। अक किसमें बदलेगा? इक में। तो इधर अपने पास क्या बचेगा? मूस बचेगा, और प्लस इधर रहेगा आ, और अपन इनको जोड़ेंगे तो मुंह के स्थान पर तो स्वर रहते इसमें ई की मात्रा जुड़ेगी तो ये हो जाएगा सी, और फिर इसमें जुड़ेगा क, और फिर इस क के साथ में जुड़ेगा आ, और शब्द बनेगा मूसिका। तो याद रखेंगे ऐसे शब्द जिनके अंत में अक आया हुआ है, यदि उनको आपको स्त्रीलिंग में बदलना है तो टा प्रत्यय उनमें जोड़ा जाएगा, किंतु टा प्रत्यय जोड़ने से पहले शब्द के अंत में जो अक आया हुआ है वह इक में बदल जाएगा, जैसे मैंने आपको मूषक शब्द में जोड़कर बताया। एक बार इसका आप ध्यान पूर्वक अवलोकन करोगे और फिर जो है आप अन्य शब्दों को बनाओ। कैसे बनाओगे? जैसे शब्द है शर्म और इसमें प्रत्यय जुड़ेगा टा, तो शब्द बनेगा सर्विका। उसी प्रकार से शब्द है बालक, और इस बालक शब्द में जब टा प्रत्यय जुड़ेगा तो शब्द बनेगा बालिका। उसी प्रकार से शब्द है मामक, और इस मामक शब्द में जब टा प्रत्यय जुड़ेगा तो शब्द बनेगा मामिका। उसके बाद में शब्द है कारक। इस कारक शब्द में जब
टा प्रत्यय जुड़ेगा तो शब्द बनेगा कारिका। उसी प्रकार से अगला शब्द है साधक। साधक, साधक शब्द में जब टा प्रत्यय जुड़ेगा तो शब्द बनेगा साधिका। इस प्रकार से जो है आप ऐसे शब्द जिनके अंत में अका आया हुआ है उन शब्दों को स्त्रीलिंग में आप टा प्रत्यय लगाकर इस प्रकार से स्त्रीलिंग में बदल सकते हो। तो ये आज मैंने आपको पढ़ाया स्त्री प्रत्यय में टा प्रत्यय। इसके बाद कल अपन पढ़ेंगे अगला प्रत्यय। धन्यवाद।